भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है तुम बीते हुए कल का पछतावा मत करो और अपने भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ तुम अपने वर्तमान में जियो। लेकिन हम सच में कितना वर्तमान में जीते हैं? सच तो ये है कि हम अपने वर्तमान में रह ही नहीं पाते। अगर हम अपने वर्तमान में जी पाए तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाए, तो हम अपने भविष्य को लेकर परेशान नहीं होंगे, ना ही अपने अतीत के दुखों को लेकर रोना रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी हमें आनंद देगी। एक बार एक जवान लड़का भगवान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्धा, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? उस जवान लड़के ने कहा, बुद्धा, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? मैं हमेशा दुखी ही क्यों रहता हूँ? भगवान बुद्ध ने कहा, कहाँ है दुख? मुझे तो नहीं दिख रहा। उस जवान लड़के ने कहा, बुद्धा, दुख तो मेरे अंदर है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे अंदर ही है? उस जवान लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई आनंद ही नहीं है, मुझे अपने जीवन का कोई सार ही नजर नहीं आता, मैं हमेशा उदास रहता हूँ, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता। भगवान बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, कारण ही जानने आया हूँ आपसे। अगर मुझे मेरे दुख का कारण पता होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? भगवान बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? ये सुनकर वो लड़का थोड़ा चौंकते हुए बोला, लेकिन बुद्ध, लोग तो कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, बस यही मानसिकता ही तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम किसी और के भरोसे बैठे हो और तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। जब हम किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं तब हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। अगर उसने कुछ कर दिया तो हम खुश हो जाएंगे और अगर नहीं किया तो हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अगर दूसरों से उम्मीद बांधोगे तो अंत में दुख ही हाथ लगेगा, लेकिन अगर उम्मीद खुद से लगाओगे तो हमेशा सुखी रहोगे। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा? नहीं, एकदम गलत सोच रहे हो तुम। मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ, बस मैंने इस जीवन को समझ लिया है, जिससे मेरे अंदर के सारे प्रश्न, सारी उलझने समाप्त हो गई हैं। जिस दिन तुम्हारे पास कोई प्रश्न, कोई उलझने नहीं रहेंगी, उस दिन से तुम्हें किसी बुद्ध के पास जाकर ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या तुमने फूल को देखा है? लड़के ने कहा, फूल किसने नहीं देखा है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक फूल रात्रि में एक कली होता है, सुबह होते ही वो खिल जाता है और शाम तक मुरझा जाता है, वो गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर एक फूल यही सोच ले कि शाम होते होते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो वो कभी खिल ही नहीं सकेगा, वो अपनी सुगंध फैला ही न सकेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम हर वक्त अपनी समस्याओं को ही देखोगे और हर समय यही सोचते रहते हो कि मेरे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, कितनी तकलीफें हैं, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। तो तुम कभी सुख को महसूस कर ही नहीं सकते, जबकि तुम्हारे जिंदगी में ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जिसके बारे में सोचकर तुम अभी खिलखिलाकर हंस सकते हो, लेकिन तुम उन चीजों को देख ही नहीं पा रहे हो और यही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर तुम अपने जीवन में उन चीजों को, उन परिस्थितियों को देख पाओ जिनसे तुम खुश हो सकते हो, तो जीवन को देखने का तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा और फिर तुम अपने जीवन को जान पाओगे और अपने जीवन की खुशियों को महसूस कर पाओगे। अभी तुम्हारे जीवन में चाहे जितने भी दुख हो, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ से बाहर आ सकते हो, चाहो तो उसमें और अंदर जा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। कोई तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो करना है तुम्हें खुद ही करना है। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पे चलना या न चलना पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर है। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्धा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिस पर चलकर कोई भी इंसान हमेशा के लिए इन दुखों से बाहर आ सकता है। बुद्ध ने कहा, इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है अपने खुद के विचारों से। जब इंसान हर वक्त अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करता रहता है और अपने आने वाले कल के बारे में चिंता करता रहता है, तब वो दुखों से घिर जाता है। हमेशा के लिए चिंता से बाहर आने का एक मात्र तरीका है ईमानदारी के साथ अपने वर्तमान में जीना। जिस इंसान ने ईमानदारी के साथ अपने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसे कोई चिंता, कोई दुख छू भी नहीं सकता। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, मेरे लिए हर वक्त वर्तमान में जीना कैसे संभव है? मैं तो अभी कितनी सारी समस्याओं से घिरा पड़ा हूँ। ये सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर अभी इसी वक्त तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारी सारी समस्याएं एक छोटे कण के समान लगेंगी। लड़के ने कहा, बुद्ध, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी मैं मरना नहीं चाहता। भगवान बुद्ध ने कहा, ये भी एक बड़ी समस्या है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार मरना
चाहते हो। इस दुनिया में हर इंसान यही सोचता है कि मैं अभी बहुत साल जीऊंगा। अगर हर इंसान ये स्वीकार कर ले कि वो अभी इसी वक्त मर सकता है, उसके जीवन के आलस्य, दुख, चिंता, परेशानियाँ सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो इंसान ये मान लेता है कि उसे कभी भी मौत आ सकती है, वो अपने अमूल्य जीवन के एक एक पल को व्यर्थ में चिंता करने और पश्चाताप करने में नहीं बिताता। फिर वो अपने जीवन के एक एक पल को जीवंतता के साथ जीना चाहता है, क्योंकि ये सत्य उसके अंदर उतर जाता है कि ये पल दोबारा मिले या न मिले। इसीलिए हमें हर वक्त ईमानदारी से अपने वर्तमान में जीना चाहिए।